वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस पर। आज हम सीखेंगे व्हाइल के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, व्हाइल का प्रयोग कब करते हैं और किस प्रकार से वाक्य को सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में हम कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। आप ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आइए देखते हैं। तो हमें देखना क्या है कि कौन सी कंडीशन होगी जब हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। जब दो या दो से अधिक सेंटेंस हों और एक कार्य के चलते चलते दूसरा कार्य हो जाए, क्या लिखेंगे? जब एक कार्य के जारी होने पर, जब एक कार्य के जारी होने पर दूसरा कार्य, एक कार्य के जारी होने पर दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए, दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए तो हम उस पहले वाले कार्य के पहले हो जाए तो पहले होने वाले कार्य की क्रिया को, कार्य की क्रिया को व्हाइल से जोड़कर, व्हाइल से जोड़कर वाक्य जोड़ देते हैं। वाक्य जोड़ देते। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, इजी लैंग्वेज, बिल्कुल सरल भाषा में आप सीखेंगे कैसे व्हाइल से जोड़ के हम दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है राम वाज प्लेइंग, राम वाज प्लेइंग द हॉकी। And the second sentence, he fell down, he fell down। पहले सेंटेंस का अर्थ राम हॉकी खेल रहा था, दूसरा सेंटेंस में वह गिर पड़ा। तो राम ने खेलना बंद नहीं किया था, राम ने खेलना बंद नहीं किया था और खेल चल रहा था और उसी समय वह गिर पड़ा। ऐसी कंडीशन पे हमें व्हाइल का प्रयोग करके और वाक्य को बना देते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम व्हाइल से। व्हाइल प्लेइंग द हॉकी, व्हाइल प्लेइंग द हॉकी, व्हाइल प्लेइंग द हॉकी। दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं, कामा राम फेल डाउन, राम फेल डाउन। पहला सेंटेंस राम वाज प्लेइंग द हॉकी
फुल स्टॉप। और दूसरा सेंटेंस ही फेल डाउन। अब जो कार्य पहले हो रहा था खेलने का वो बंद नहीं हुआ था, बीच में ही वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे हम बनाते हैं व्हाइल का प्रयोग करके। आइए नंबर दूसरा देखते हैं, सेपरेट। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसको शेयर करते जाएं, और जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप उसको निसंकोच बताएं, और जहाँ पे भी समस्या है तो उसको आप कमेंट करके बताते रहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल। ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल फुल स्टॉप, ही स्लेप्ट। वह उपन्यास पढ़ रहा था। उपन्यास पढ़ना बंद नहीं किया था उसने। दूसरे सेंटेंस में वह सो गया। दूसरे सेंटेंस का अर्थ है वह सो गया। तो इसको बनाने के लिए हम इसे व्हाइल से जोड़ देंगे। तो आइए, पहला काम हो रहा है नॉवेल रीड करने का, तो इसे लिखेंगे व्हाइल के बाद रीडिंग करेंगे ए नॉवेल। व्हाइल रीडिंग ए नॉवेल, comma, he slept। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। सेपरेट के मीन्स बताया था आपको अलग अलग होता है, और इन्हीं सेंटेंस को जोड़ देते हैं तो कंबाइंड कहलाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी was writing a letter। She was writing a letter full stop, she began to weep। वह पत्र लिख रही थी, उसने रोना प्रारंभ कर दिया। जो पत्र लिखने का काम था वह समाप्त नहीं हुआ था, और बीच में ही वह रोने लगी। इस कंडीशन पे भी हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे। आइए तो लिखेंगे व्हाइल राइटिंग ए लेटर, कामा, सब्जेक्ट दोनों के सेम होंगे, तो व्हाइल राइटिंग ए लेटर, कामा, शी began to weep। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखेंगे। आइए, सेपरेट राहुल was completing his work।
he did his rest work। इसको जोड़ेंगे, उसने पहला काम जारी रखा और उस काम के करते करते दूसरा कार्य भी कर लिया। आइए इसे भी जोड़ देंगे व्हाइल से। व्हाइल completing his work, Rahul did his work। चलिए लास्ट एग्जाम्पल और देख लें, किस प्रकार से हम व्हाइल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, एक भी आपको कठिनाई नहीं समझ में आएगी। She was plucking, P-L-U-C-K, she was plucking the flowers, she was plucking the flowers, she became very, he became very sensitive, he became very sensitive। चलिए देखते हैं कंबाइंड। वो फूल तोड़ रही थी और वह फूल तोड़ते समय थोड़ा सा भावुक हो गई। तो लिखेंगे इसको while plucking the flowers, while plucking the flowers, she became very sensitive, she became very sensitive। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।